Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel and I am here your UGC NET Paper 1 faculty Preeti. So I hope everyone is fit and fine and very good evening once again students. एक बार मुझे confirm करिए about audibility so that we can start the session और जो भी student ने join किया है kindly like this session, do share it with your friends and do subscribe the channel अगर आप पहली बार channel पे आए हैं. तो वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन. सो जैसे कि आप सेशन को देख सकते हैं कि आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्लैट, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों ने काफ़ी ये क्वेरी रेज किया था कि नॉर्थ ईस्ट स्लैट का भी मैम प्रैक्टिस करवा दीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस सेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, क्योंकि यूजीसी नेट के भी मैंने एमसीक्यूज को ऐड किया है और नॉर्थ ईस्ट स्लैट के भी एमसीक्यूज ऐड किया है. इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र सेट एंड राजस्थान सेट, सभी के लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है. तो 2 मिनट हम वेट करेंगे, जल्दी जल्दी से एक बार सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम इसको स्मूथली स्टार्ट कर पाए. इस सेशन को लाइक शेयर आपने जरूर करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप डिमांड रखते हैं एंड आई विल ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों के, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट कराऊं, चाहे मैं सेशन लेके आऊं, भी मोस्टली स्टूडेंट्स की मैं जो इच्छा है वो कवर करने की कोशिश करती हूँ. राइट. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज आप लोग जरूर करिएगा. उसके साथ साथ मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स हैं 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप. ये हमारे क्या रहते हैं, क्लासेस के टाइमिंग्स हैं. तो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है. सो कैन वी स्टार्ट द सेशन. उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि सबसे पहली चीज तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें. गुड इवनिंग वंस अगेन. हाँ जी, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखें. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है. इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल अपडेट सारा कुछ आपको वहां पे मिलेगा. दूसरी चीज, आप अगर यूजीसी नेट के पैटर्न को देखा है तो यूजीसी नेट का पैटर्न काफी चेंज हो गया. पेपर 1 को बहुत ज्यादा लेवल हाई करना शुरू कर दिया है. तो उसको बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर करना है देन यू कैन ज्वाइन अवर पेड कोर्सेज. राइट. जो जून के एग्जाम को टारगेट करते हुए पेड कोर्स हमारा शुरू हो चुका है. पेड कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको हम रिकॉर्डेड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. और कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे लाइव सेशन के अंदर. मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ से लाइव में हम लोग डाउट और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ ये चीजें हमारी चलेंगी. तो इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है. 2 महीने में सिलेबस खत्म करें, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लिया पीवाईक्यू कोर्स लॉन्च करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. ठीक है. तो उसमें अब आपके पास टाइम की कमी है, तो इट्स बेटर कि साथ साथ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करें. देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. सो आई होप ये ऑफर आपको अच्छा लगेगा. सो यू कैन ज्वाइन, हरी अप, बहुत ज्यादा डिले नहीं करना, फिर क्लासेस भी आपकी बहुत ज्यादा निकल जाएंगी और एक आपके लगा लीजिए सब्सक्रिप्शन से पूरा यूजीसी नेट कैटेगरी आपके लिए ओपन है. ओके. किसी भी फैकल्टी को आप एक्सेस कर सकते हैं. चलिए लेट स्टार्ट विद द सेशन. सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इफ टीचिंग इज व्यू एज ए क्वांटम, अगर टीचिंग को एक सातत्य की तरह देखा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटी इन्वॉल्व एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर. गिव एंड टेक के बारे में फिर कौन सी चीज इन्वॉल्व करेगी टीचर और लर्नर के बीच में. क्या ये ट्रेनिंग है, क्या ये कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शन या फिर इंडॉक्ट्रिनेशन. ठीक है. ये टीचिंग के कॉन्टेम्प्ट्स आते हैं. ट्रेनिंग किसी का हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन देना, कंडीशनिंग करना किसी की, और इंडोक्ट्रिनेशन किसी को मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर देना, मूव कर देना. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. परफेक्ट. वेरी गुड. सो करेक्ट. थोड़ा सा स्पीड से रहेंगे आज हम, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है. राइट. हाँ जी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, आपका सी ऑप्शन जाएगा. जो टीचिंग होता है इट इज ए क्वांटम ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है. टीचिंग जो होता है क्वांटम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडॉक्ट्रिनेशन. अमंग दीज फोर, इंस्ट्रक्शन इज द मीडियम इन विच इंटरेक्शन लेवल टीचर और लर्नर का क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है. पूछा क्या, इन्वॉल्व एक्टिव गिव एंड टेक जिसके अंदर रहेगा. तो इंस्ट्रक्शन जब होता है तब वो एक्टिवली गिव भी करता है, वो टेक भी करता है. इंडॉक्ट्रिनेशन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटम होता है, जहां पर हम बोलते हैं ना किसी का ब्रेन वॉश कर देना पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म के अंदर, तो ये इंडॉक्ट्रिनेशन है.
कंडीशन अपने अकॉर्डिंग कंडीशनिंग, जैसे कि आपने पालो थ्योरी स्टडी किया है, और ट्रेनिंग क्या होता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है। सो दी बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। आपको स्लैट या सेट के अंदर कभी भी देखना, सारे ऑप्शंस आपको ठीक लगेंगे और बहुत क्लोज ऑप्शंस वो प्रोवाइड करता है, तो ध्यान से आपको दी बेस्ट को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड आपको बताना है कि भी कौन सा आपका लोअर टू हायर यहाँ पे वर्क करेगा। रिसीविंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। परफेक्ट। इट्स बी ऑप्शन। तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या आ जाता है आपका, हम क्या करेंगे, अफेक्टिव डोमेन लो से हाई की बात किया है, कॉग्निटिव आता है आपका, अफेक्टिव आता है और साइकोमोटर आता है। ठीक है, यही डोमेन्स आते हैं। तो इसके अंदर बताना आपको लो टू हाई बताना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, आर स्क्वायर वीओसी से याद रखते हैं। आर स्क्वायर वीओसी, तो आर फोर क्या होता है, पहले रिसीव करना, रिसीव के बाद हम क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। जब तक रिसीव नहीं होगा तो रिस्पोंड कहाँ से होगा, देन उसके बाद हम वैल्यू करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट में आपका ई ऑप्शन है, स्टार्ट में आपका ए ऑप्शन है, तो आंसर इज योर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ability of an individual or group imply the component of knowledge, skill and experience, or willingness of an individual or group imply the component of confidence, commitment and motivation। थोड़ा सा मैशी क्वेश्चन है, बट इसका हिंदी और ज्यादा बेटर तरीके से आपको मदद करेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। गुड। सो हिंदी देखिए इसका, किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, ज्ञान, दक्षता अथवा अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है, और किसी व्यक्ति अथवा समूह की तत्परता, आत्मविश्वास, वचनबद्धता, अभिप्रेरणा के घटकों को उपलक्षित करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। गुड। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। जो नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस क्या डिटरमाइन करते हैं कि एबिलिटी क्या है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल की, जहां पे कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, मोटिवेशन क्या है, उस चीज को शो करता है। तो बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या रहेंगी, आपकी ट्रू रहेंगी। मैंने थोड़े से क्वेश्चन बड़े ऐड किए हैं सो दैट आपका यूजीसी नेट के लिए भी ये बेटर रहे, यूजीसी नेट और सेट दोनों में ही मदद करे, ऐसा ना हो सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट को ही टारगेट करे। हाँ जी, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपने मैच करना है, बताइए कैसे आप लोग यहाँ पे मैच करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या होता है, मोटिवेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में क्या है, और ऑर्गेनाइजिंग में क्या है। हिंदी देखिए, योजना, आयोजन करना, अभिप्रेरण और नियंत्रण। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट नोट्स और जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ओके ओके, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, करेक्ट आंसर इज आर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। देखो, प्लानिंग का मतलब कि हमें फ्यूचर में क्या करना, अपने गोल्स वगैरह को सेट करते हैं, तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ए का फोर्थ कहाँ पे, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, आंसर तो मेरा आ गया। ऑर्गेनाइज का मतलब किसी चीज को प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से टुगेदर उनको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपने एंगेजमेंट कैसे रखनी है। अब मैं आपके साथ एंगेजमेंट नहीं रखूंगी तो मे बी डीमोटिवेटेड आपस में फील हो जाते हैं, तो सी का टू। कंट्रोलिंग का क्या है कि आपने कंट्रोल किया जो रिजल्ट है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। अगला क्वेश्चन नंबर 5, use of ICT has a great potential for optimizing learning outcome। most repeated question है ये, very very important and most repeated। ICT promotes scope for variety, flexibility and attractiveness। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
हिंदी देखिए। जी। सो करेक्ट आंसर देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना पॉजिटिव ऑप्शंस कौन से और नेगेटिव कौन से हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन है ए, यूज ऑफ आईसीटी हैज ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल है। आईसीटी किस चीज को, क्योंकि आईसीटी किस चीज को स्कोप करते हैं, क्योंकि लगा के देखो उसमें वैरायटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अट्रैक्टिवनेस है, यूजर्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीजें, इसलिए दोनों ही आपका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, प्लस एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6। गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग से आपका 101% क्वेश्चन आता ही आता है, हर सेट के अंदर आता है। ये लगा के देखिए, अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं तो नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी रैंडमनेस को बिलोंग करती है, इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा आपका, कोटा सैम्पलिंग आ जाएगा, स्नोबॉल आ जाएगा। तो बी और डी कहाँ पे बैठे हैं, एलिमिनेट, एलिमिनेट, ठीक है। फिर बी डी आपके आएगा, सी और ई का को तोड़ो, क्लस्टर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी है। ये ऑप्शन भी गया, तो बचा क्या, ओनली ऑप्शन सी आपके पास बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट ए एथनोग्राफिक प्रॉब into the problem faced by tribal students, which method of sampling will be most appropriate? एक ग्रुप है, एथनोग्राफिक प्रॉब है, इनटू द प्रॉब्लम फेस बाय ट्राइबल स्टूडेंट, क्या क्या उस चीज को फेस करते हैं। तो इनमें बेस्ट मेथड कौन सा होगा सैम्पलिंग का, रैंडम, स्ट्रेटाफाइड, क्लस्टर और सिस्टमेटिक। जी। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि क्लस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी पॉपुलेशन को एक क्लस्टर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, किसी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं रैंडमली, फिर हम क्लस्टर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और इसी सिनारियो के अंदर यही दे रखा है कि आप लोगों को एक बेसिकली प्रॉब्लम के बारे में फोकस करना है, पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि ट्राइबल स्टूडेंट बोला है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम किसको प्रेफर करेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग को। अगला क्वेश्चन, fundamental research is directed at exploring the applicability of truth and principle already established. फंडामेंटल रिसर्च की डेफिनेशन बतानी एक तरीके से, और एक्शन रिसर्च क्या होता है, एमलोरेटिंग द ऑन गोइंग कंडीशन एंड प्रैक्टिस। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यू नीड टू आंसर। हिंदी देखिए, जिसको भी हिंदी इंग्लिश का थोड़ा दिक्कत लगता है, आप पीछे स्क्रॉल भी कर सकते हैं इस चीज को, ताकि आपके लिए बेटर रहे। परफेक्ट, इट इज आंसर डी। क्योंकि देखो, फंडामेंटल रिसर्च क्या करता है, इट जनरेट थ्योरी। ठीक है, ये क्या करता है, थ्योरी को जनरेट करता है फंडामेंटल रिसर्च। इसके अंदर आपकी थ्योरी जनरेट की जाती है, ना कि एप्लीकेबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है, सिचुएशंस को इंप्रूव करने की बात की जाती है, जो भी कंडीशन या प्रैक्टिस होता है उसको इंप्रूव करने की बात की जाती है एक्शन और अप्लाइड के अंदर। आपको पता है ना, एक्शन छोटा भाई है और अप्लाइड क्या है, बड़ा भाई है। तो ये कीवर्ड था इसका, एमलिबरेटिंग। ओके, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम रिसर्च एथिक्स। हिंदी देखिए, रिलेटेड विद, यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो,
रिसर्च एथिक एंड इट्स ऑब्जर्वेंस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी के लिए रिसर्च एथिक्स और इसका ऑब्जर्वेंस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, अगर ये तोड़ देंगे तो हमारी रिसर्च क्रेडिबल नहीं रहेगी। पॉलिसी मेकिंग बॉडी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सीलेंसी। ये पॉइंट भी इसने पॉजिटिवली कनेक्ट किया है ना, ये पॉइंट भी क्या है, पॉजिटिवली बात किया है। क्योंकि अब क्योंकि लगा के देखो, ये चीज हमें इसलिए करना है क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग बॉडी ही इस चीज के लिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती हैं। रिसर्च परस्यू करना और उनमें एक्सीलेंसी के ऊपर प्रमोट, जो एक्सीलेंसी प्रमोशन रहे उसके ऊपर एक आई बना के रखना, नजर बना के रखना। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इंडिकेटिव ऑफ one's showmanship, social strategy, culture और business like approach। दूरी किस चीज का संकेत है? परफेक्ट, किस चीज को दिखाती है, कल्चर। ऐसे क्वेश्चन में सबसे कॉमन आंसर रहता है आपका, जब किसी भी चीज को वेरी करके दिखाता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मोस्टली आंसर्स देखना इस तरीके का जब आता है तो उसमें आंसर आपको कल्चर ही मिलता है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आफ्टर डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद वाली क्या क्या चीजें आती है, इन्वायरमेंट, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, इंटरफेरेंस, बताइए। ध्यान दीजिए, वर्ड क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस आफ्टर डिकोडिंग बोला है। अनकोडिंग से क्वेश्चन अलग हो जाता है, डिकोडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अलग बनेगा। जी हाँ, आंसर इज ऑप्शन डी। अब देखो, आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो अलग अलग आपकी कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, कैसे होता है, इसमें सबसे पहले होता है सोर्स, फिर होता है मैसेज, देन होता है चैनल, फिर होता है रिसीवर, देन होता है फीडबैक। इस पे बहुत क्वेश्चन बने हैं। देन देखते हैं इन्वायरमेंट, देन होता है कॉन्टेक्स्ट, और लास्ट में क्या होता है, इंटरफेरेंस। पूछा क्या है, डिकोडिंग के पर्पस पे बताओ। अब रिसीवर के पास जाएगा तभी तो इसको डिकोड करेगा। इट मीन्स रिसीवर एंड पे क्या होता है, रिसीवर एंड पे फीडबैक, इन्वायरमेंट, एफईसीआई। ठीक है, एफसीआई होता है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इधर क्या बोलेंगे, एफईसीआई बोल देंगे। इसका स्पेलिंग आपको याद रखना, फीडबैक, इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो देखो इधर देखो कहाँ पे है, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंट, इंटरफेरेंस। बी आपका पहले, डी आपका लास्ट के अंदर, बी पहले लास्ट में डी, तो आंसर इसका क्या गया, ऑप्शन डी। अगर इससे पहले की बात करता है देन वो क्या बोलेगा, एसएमसी। ठीक है, इट इज एसएम, सेंडर, मैसेज और चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ मीडिया एंड द रिलेटेड एग्जांपल। सिंक्रोनियस मीडिया, एसिंक्रोनियस, रिच एंड हाइपर मीडिया। हिंदी देखिए, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सिंक्रोनियस सेम टाइम पे जो चीज आपको मिलती है, ठीक है, मतलब टेलीफोन पे साथ साथ आपको रिप्लाई मिलेगा। ए सिंक्रोनियस जब आपको सेम टाइम पे नहीं मिलता, वैसे तो एलिमिनेट हो चुका है आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। ए सिंक्रोनियस ईमेल बन जाता है। रिच मीडिया आपके क्या हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। अब रिच उसी को बोलेंगे ना जो चीज इंटरेक्टिव है, और हाइपर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया को हम हाइपर मीडिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। किसका इनमें से टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ये चीज आपको डिस्कस करके बताना है।
वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन सी. जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो कि आए टीचर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन में, तो अगर उसको सिर्फ धारणाएं बनाएगा, नोट ए पॉजिटिव आंसर. इंटरेक्शन लिमिटेड रखेगा, नॉट पॉजिटिव. तो ए और बी जहां पे बैठे एलिमिनेट कर दो. आंसर क्या बचा, ऑप्शन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिविंग बिलो आर टू propositions. सम एनिमल आर fierce, सम एनिमल आर नॉट fierce. तो बताइए क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ये क्या होगा. Z को ड्रॉ करो, राइट तो बताओ ये कौन सी सिचुएशन. इट इज ए, इट इज आई, इट इज ए ई आई ओ. तो बताइए कौन सा रिलेशन है. सम और सम नोट के बीच में सबऑल्टर्न, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी. गुड. तो इधर क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑप्शन एलिमिनेट. इधर क्या होता है आपका सबऑल्टर्न, एलिमिनेट. ये क्या होता है आपका कॉन्ट्रेरी, एलिमिनेट. और ये है आपका सम और सम नोट के बीच में सब कॉन्ट्रेरी. तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी. व्हाट इज सीडीएमए स्टैंड्स फॉर. सीडीएमए क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है. सीडीएमए स्टैंड्स फॉर, यस आंसर इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ये क्या होता है, चैनल एक्सेस मेथड होता है जो अलग अलग रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको यूज करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डिस्प्ले 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और पीडीएफ इंपॉर्टेंट, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है. स्टूडेंट सेशन को देखो लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिए. एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोगों ने करना है अगर आप पहली बार आए हैं, राइट. तो सीआरटी बताइए क्या होगा. सीआरटी आपने बेस टीवी देखे हैं, पुराने टाइम पे टीवी होते थे, मॉनिटर्स होते थे, वो सीआरटी क्या है, इट इज एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है या इंटरनल पेन ड्राइव के अंदर ज्यादा स्टोरेज है कंपेयर टू एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आईसीटी में हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है. परफेक्ट. सो इट्स आंसर इज बी ऑप्शन. आपको पता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है. क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है. पेन ड्राइव में लेस कैपेसिटी होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल. तो ये क्या हो गया आपका, दोनों स्टेटमेंट ही आपके क्या रहेंगे यहाँ पे रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18. Web 2.0 search engine system software and high level language, and it is very important and most repeated question. बहुत बार आया है, कहीं पे Web 2.0 के साथ यहाँ लैंग्वेज डाल दिया, कहीं पे और ऑप्शन डाल दिया, ऑप्शन चेंज कर करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. एलिमिनेशन के साथ करिए इसको. Web 2.0 application, search engine, system software and high level language. वेरी गुड. सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा. इट इज वेब 2.0. क्या है, सोशल साइट देखो कौन सा है, सोशल साइट क्या है, ए का 3, ए का 3 आपका यहाँ है. एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट. सर्च इंजन कौन से, गूगल, याहू. सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो आईओएस. लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी क्या है लैंग्वेज. नेक्स्ट. एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज. अगर बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन में रहेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा. ये मिक्स क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अलग अलग यूनिट से ताकि आप लोगों की ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन रहे और पेपर के तरीके का एक आप फील ले पाए. एंड टुडे वी विल सॉल्व 20 क्वेश्चन. वेरी गुड. सो आंसर इज ऑप्शन डी. देखो अगर आप एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट आ जाता है. ये बात मानते हैं, ओके जी. ए, इसके होने के बाद ए ऑप्शन जहां बैठा उसको देखो. इनसोमेनिया, राइज इन बीपी, यस सी ऑप्शन भी हो जाता है. अभी जितना आपको आता है उतना ही मैं बताऊंगी, ठीक है. वर्क की एफिशिएंसी वो भी कम आ जाती है. तो ए सी आपका कहाँ बैठा है, इन दो ऑप्शन के अंदर बैठा है. देन उसके बाद इनसोमेनिया आ जाता है, ठीक है. ये भी एक तरीके का इशू होता है जो कि एक्सपोजर के अंदर, नॉइज एक्सपोजर के अंदर आने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है. रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस वाली डिजीज इसमें नहीं होता, इसको एलिमिनेट कर दो. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन.
In photovoltaic system, arrange the following from small to largest unit. छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना है. वेरी गुड. सो स्मॉल यूनिट इन फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होती है? सोलर सेल होता है. इसको फॉलो क्या करता है? मॉड्यूल, देन एरे, और देन क्या होता है? एरे फील्ड. ये इसका क्या रहेगा? सीक्वेंस रहेगा. ऑप्शन दिस. तो ये क्या है आपका? सबसे पहले सोलर क्या है? सेल है. देन उसका मॉड्यूल होता है, देन एरे है, और देन उसका एरे का फील्ड है. तो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव एंड डू लाइक इट, डू शेयर इट. ठीक है. और जो भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. आई विल रिप्लाई दैट डाउट ऑल्सो. इस सेशन को लाइक शेयर मिस मत करना इस चीज को. तो अब जो भी स्टूडेंट है इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा, और जो जून को टारगेट करते हैं देन यूज प्रीति एच कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं. एंड आई विल सजेस्ट पेपर 1 का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो आप ये सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, सो दैट एक ही बार में बार बार देखो 10 बार एग्जाम में बैठने से बेटर है आप लोग एक ही टाइम पे बहुत अच्छे से मेहनत करो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर बनाएं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बाय बाय. टेक केयर.